हरे कृष्णा दोस्तों। अब जैसा कि कल है 1 जनवरी 2023, तो सभी लोगों ने कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन बनाए होंगे, और जिन्होंने नहीं भी बनाए मैं चाहती हूँ कि वो ज़रूर बनाएं। बेशक ये अंग्रेजी नववर्ष है, लेकिन फिर भी हमें कुछ ना कुछ जीवन में अच्छा करने की सोचते रहना चाहिए और सोचना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो वैसे तो हमें कोई नई चीज़ या नई आदत शुरू करने के लिए किसी विशेष दिन का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी शुरू किसी भी दिन किया जा सकता है। तो फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आप 1 जनवरी से ही शुरुआत करें, तो मुझे ये लगता है कि काफ़ी अच्छा सोच रहे हैं, और मैं भी कुछ सोच रही हूँ, वो भी मैं बताऊँगी। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब कभी कभार हमारे रिजोल्यूशन जो हम बनाते हैं वो पक्का एकदम हम चला नहीं पाते, पूरे साल भर उनको फॉलो नहीं कर पाते हैं। पूरे साल तो छोड़िए, हम उनको 2-3 दिन में ही भूल जाते हैं और नहीं कवर अप कर पाते हैं। तो उसके लिए मेरा ये मानना है कि हमें अपने आप को कम से कम हफ्ता भर का या मतलब 15 दिन का टाइम देना चाहिए कोई भी आदत अपनाने के लिए। धीरे धीरे करके ही हम अपनी आदतों में सुधार ला सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से हम उन्हीं आदतों पर चले आ रहे हैं। तो उसके लिए आप अपने आप को समय दीजिए। एक दिन अगर थोड़े से रह जाए कोई काम, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे शुरू कीजिए। फिर रह जाए तो 2-3 दिन बाद फिर शुरू कीजिए। शुरू करते रहिए, क्योंकि शुरुआत अगर चलती रहेगी तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे हमारी आदत में शामिल हो जाएगा। और जैसा कि रिजोल्यूशन सभी लोग बनाते हैं, तो उसमें कुछ रिजोल्यूशन मैं आपको बताना चाहूँगी, और मैं क्या रिजोल्यूशन ले रही हूँ वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। जैसे कि एक तो आप अपना रूटीन बनाना सीखिए। मैंने कई बार नोटिस किया है, जिस दिन मैं रूटीन बनाकर सोती हूँ तो वो दिन मेरा अगला दिन मतलब उसके अकॉर्डिंग अच्छा जाता है। और अगर मैं रूटीन नहीं बनाती हूँ तो मेरा नेक्स्ट डे थोड़ा मतलब 50-50 डामाडोल, इधर उधर गड़बड़ सा हो जाता है। तो सबसे पहले अपना रूटीन ज़रूर बनाइए, अपनी टू डू लिस्ट, जो आपके खास काम है। क्योंकि मैंने भी कई दिन नोटिस करा है कि जैसे हम अगर अपना खास जो हमें कल के दिन काम करना है उसे अगर हम कहीं पे लिखते नहीं हैं तो अक्सर भूल जाते हैं। ऐसा एज के साथ भी होता है, और घर में बाकी सब कामों के चलते हमारा माइंड इतना पजल हो जाता है कि हम उस काम को नहीं कर पाते हैं। तो इसके चलते हमेशा एक टू डू लिस्ट मतलब आपको बनानी चाहिए मेरे हिसाब से, जो कि मैंने सोचा है कि इस अगले साल मतलब 2023 में मैं ज़रूर बनाया करूँगी डेली रात को सोने से पहले। और सेकंड थिंग ये है कि जैसे हम जो बजट बनाते हैं नेक्स्ट मंथ में हमें क्या खर्च करना है, कैसे करना है, किस चीज़ पे कितना करना है, उसके लिए मैंने काफ़ी टाइम से मैं काम कर रही हूँ उस चीज़ के ऊपर, जो कि मेरा हर बार फेल हो जाता है। लेकिन अब के बार मैं उसके लिए कुछ आगे पढ़ूंगी और उसे और अच्छे से मेंटेन करने की कोशिश करूँगी कि उसे किस तरह से मतलब मैं सेविंग में भी थोड़ा सा कन्वर्ट कर सकूँ। और उस बजट को बनाने के लिए मुझे जितना भी मतलब आगे पढ़ने का कुछ भी सोर्स मिलेगा मैं उसमें बेटर करने की कोशिश करूँगी। और तीसरी थिंग मैंने जो सोची है वो ये कि कुछ नई स्किल सीखने की, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। चाहे हम, जैसे मुझे शौक़ है, मतलब पहले से ही मेरा मन था कि मैं पंजाबी सीखूं। तो हालांकि अब सिखाने वाला तो कोई इस टाइम मिलेगा नहीं, लेकिन मैंने ये सोचा है कि मैं कहीं ना कहीं से एक ऐसा सोर्स लाऊंगी अपने लिए कि पंजाबी के कोई कायदा, कोई बुक, कहीं से भी थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। तो मैं इस साल में पंजाबी लिखना सीखना चाहती हूँ, वो मैं सीखूंगी। ये मेरा रिजोल्यूशन है। और एक और चीज़ मैंने सोची है जो आप भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कि हम कुछ नए वर्ड सीखें, बोलने के नए तरीके। चाहे हम कोई वर्ड सीख सकते हैं, या हम कोई किताब पढ़ सकते हैं, या हम हर दिन कुछ पन्ने अपने सोने से पहले 10 मिनट ही सही, एक बुक का 2 लाइनें 4 लाइनें आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। और अपने मतलब कुछ भी, या फिर हम कुछ मतलब अपने आप को टारगेट दे सकते हैं, जैसे कि हमें 1 महीने में एक बुक कंप्लीट करनी है। तो कुछ मतलब मुझे लगता है कि हमें सिर्फ अपना मीडिया पे ध्यान ना देके और इंटरनेट पे ही ना लगे रहने पे और सोशल नेटवर्किंग ना लगे रहने के बजाय हमें कुछ बुक्स पढ़नी चाहिए, जिसके लिए मैं सोच रही हूँ कुछ मैं बुक्स पढ़ूँगी। वैसे फ़िलहाल आजकल मैंने जो शुरू किया है वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं आजकल भगवद गीता के मतलब सिर्फ 2 श्लोक की हिंदी, कोशिश रहती है मेरी कि पर डे 2 श्लोक की हिंदी, सिर्फ 2 श्लोक की हिंदी में पढ़ के उनको समझने की थोड़ी सी कोशिश करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि बाकी लोग भी कम से कम, कुछ और नहीं भी तो हमारा जो मुख्य ग्रंथ है
भगवत गीता, जो कि गीता जी कही जाती हैं, एक पुस्तक के रूप में मिलती हैं, वो ज़रूर पढ़ना शुरू करें। उससे हमें अपने जीवन में बहुत ही बदलाव महसूस होने लगेंगे धीरे धीरे। तो ये मैं कहना चाहती हूँ। और एक और चीज़ कि एक रेजोल्यूशन हम ये ले सकते हैं कि अगर आपके अंदर कोई स्किल है, उससे आप किस तरह से पैसा अर्न कर सकते हैं, क्योंकि पैसा अर्न करना सबको अच्छा लगता है और उससे हम अपनी कई चीज़ें, कई ज़रूरतें भी पूरी कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आपके अंदर कोई ऐसी स्किल है जिससे आप कुछ अर्न कर सकते हैं, तो प्लीज़ उसे थोड़ा सा और प्रैक्टिस करके उसे उस आदत में, उस चीज़ में, अपने उस पैशन में थोड़ा और निखार लाइए और उससे अपने लिए एक सोर्स का ज़रिया बना लीजिए, अपने इनकम का एक ज़रिया बना लीजिए। ये मुझे लगता है। और मैंने जो एक रेजोल्यूशन और लिया है, वो मैं कई बार फेल हो चुकी हूँ उसमें, लेकिन फेल होती रहती हूँ, फिर ट्राई करती हूँ। लेकिन इस साल मैंने ये सोचा है कि पक्का डेली रात को सोने से पहले मैं ब्रश करूँगी खूब जम के। ये मेरा रेजोल्यूशन है। और हर रोज़ रात को आप भगवान को धन्यवाद कीजिए। उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है मंदिर में जाना है या उठ के कुछ करना है, आप बिस्तर पर लेटे लेटे भी भगवान को धन्यवाद कह सकते हैं, जैसे कि मैं हर रोज़ करती हूँ। ये तो मैं करती ही हूँ कि आप कह सकते हैं कि हे भगवान, आज का दिन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे धरती माता, आज के दिन हमने आपके ऊपर जो भी अपराध किए हैं उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। और भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, सभी देवी देवताओं की जय, सभी माता पिताओं की जय, मेरे माता पिता की भी जय। अंत में यही कहूँगी कि कुछ अच्छा करने के लिए अपनी सोच को सकारात्मक रखिए और कुछ अच्छा कीजिए। भारत माता की जय, जय जवान जय किसान। हरे कृष्णा। धन्यवाद।